जय श्री कृष्णा। प्यारी बहन और माताओं, आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। अगर आप अपने पति से प्रेम करती हैं और चाहती हैं सदा सौभाग्यवती रहे तो इस कथा को पूरा सुनिएगा। आज हम वट सावित्री व्रत की कथा को सुनकर अपने पति की लंबी उम्र और अपने सौभाग्य की कामना करेंगे। वट सावित्री व्रत पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करके देवी सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती हैं। देवी सावित्री जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से यमराज जी से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे और यह व्रत अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। तो आप सभी अपने पति की दीर्घायु, अखंड सुहाग की कामना से इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा सुनिए। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है। जब युधिष्ठिर महाराज ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा था कि हे ऋषिवर, क्या कोई और भी ऐसी स्त्री है जिसने द्रौपदी जितना कठिन तप और व्रत किया हो, तब मार्कंडेय ऋषि उन्हें विस्तार पूर्वक देवी सावित्री की कथा सुनाते हैं, जिसे एक समय महादेव जी ने स्वयं माता पार्वती को सुनाया था। कथा के अनुसार मध्य देश के राजा अशुपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया था। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अशुपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अशुपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन करके जब वापस लौटी तो उसी दिन देव ऋषि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर मैंने उन्हें पति रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान और सावित्री के ग्रहों की गणना करके अश्वपति को बधाई दी और सत्यवान के गुणों की पूरी प्रशंसा की। साथ ही यह भी बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्हें यह बात जानकर बड़ा दुख पहुंचा। तब उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, किंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि पिताजी, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब वे चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु हो, मैं किसी को अपने पति रूप में चयन नहीं कर सकती, किसी को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। देवी सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। कुछ समय के बाद सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। अब सावित्री अपने सास ससुर और पति के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पहले से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन को चला तो सास ससुर की आज्ञा से सावित्री भी सत्यवान के साथ निकल पड़ी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए जब वृक्ष पर चढ़ने के बाद उनके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। सिर बहुत दुखने लगा। सत्यवान पेड़ से जैसे तैसे नीचे उतरे। सावित्री ने उन्हें वट के पेड़ के नीचे अपने गोद में सिर रखकर लिटा लिया। सावित्री समझ गई कि अब उनके पति की मृत्यु का समय नजदीक आ गया है, किंतु वो बिल्कुल भी नहीं घबराई और ना ही विचलित हुई।
देखते ही देखते यमराज जी ने ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार, उनकी रूपरेखा के अनुसार सावित्री के सामने स्पष्ट कर दिया और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल पड़े। कहीं कहीं कुछ कथाओं में ऐसा भी सुनने को मिलता है कि सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे लेटे लेटे सांप ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने वापस लौट जाने को कहा, किंतु देवी सावित्री ने विनम्रता पूर्वक कहा कि जब जहां जैसे पति जाते हैं वहीं पर पत्नी को भी जाना चाहिए, यही पत्नी धर्म है और यही मर्यादा है। ऐसा कहकर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री की धर्म और निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अलावा कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री ने फिर से यमराज का पीछा किया, उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से फिर वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली कि प्रभु, पति के बिना नारी के जीवन में कोई सार्थकता नहीं होती, कोई महत्व नहीं होता। यमराज जी ने अब की बार भी सावित्री की पतिव्रत धर्म से खुश होकर फिर से वरदान मांगने को कहा। इस बार उन्होंने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तब यमराज जी ने तथास्तु कहकर आगे चल पड़े। सावित्री अब भी यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज जी से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। पहले की तरह ही यमराज जी तथास्तु कहकर आगे बढ़े। सावित्री हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, प्रभु, अभी अभी आपने मुझे 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया है, किंतु पति के बिना मैं किस प्रकार मां बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान भी पूरा कीजिए। तब सावित्री के धर्म, निष्ठा, ज्ञान, विवेक और पति धर्म की बात जानकर यमराज जी ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से छोड़ दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंच गई, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा हुआ था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठे। तब सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ अपने सास ससुर के पास पहुंच गई तो उन्हें नेत्र ज्योति मिल गई। उसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री अपने 100 पुत्रों की मां बनी। तो प्यारे भक्तों, इस तरह से सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस लिए और अपने सास ससुर की नेत्र की ज्योति और उनका खोया हुआ राज्य भी ले लिया। सावित्री के पति धर्म के पालन और कीर्ति की यह बात पूरे नगर में फैल गई। तभी से वट सावित्री व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ हो गई। प्यारे भक्तों, आप सभी ने अगर यह कथा सुनी है तो कृपया कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और आप हमें ये भी बताएं कि आप यह कथा कहां से सुन रहे हैं। प्यारे भक्तों, माता सावित्री की कृपा से आपके पति की दीर्घायु हो और आपका अखंड सौभाग्य हो और आपके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि हो। आप हमेशा ही सौभाग्यवती रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माता।